क्वेश्चन है समान ऊंचाई के एक अर्धगोले लंबवृत्तीय बेलन तथा अंतर्गत लंबवृत्तीय शंकु है। तीन चीजें हैं, तीनों के आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है। सिद्ध कीजिए शंकु अर्धगोले तथा बेलन के आयतन में 1:2:3 का अनुपात है। बेलन तथा अर्धगोले का संपूर्ण पर त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताइए। हल नंबर 7 का खा या का जो भी हो उसको लिख लेंगे और ये लाइन खींच लेंगे। फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया, समान ऊंचाई है किनकी किनकी, अर्धगोले। देखो अर्धगोले कामा बेलन लिख दें कि लंबवृत्तीय बेलन लिखें, बताओ भैया। लंबवृत्तीय बेलन ना, लंबवृत्तीय बेलन कामा लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है। आधार समान है, आधार समान है लिखा है, लेकिन देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, फिगर ऐसे बनेगा। पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा, समान ऊंचाई के एक अर्धगोले के परितः लंबवृत्तीय बेलन। देखो समान ऊंचाई के, ऊंचाई मैंने क्यों नहीं लिखी, पहले आधार क्यों लिख लिया, देखेंगे अभी क्यों। देखो अच्छा बेलन, ये जो बेलन बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जितना आधार है। देखो आधार कितना, स्मॉल आर। अच्छा इस गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, वो भी स्मॉल आर। जितनी ऊंचाई उतनी त्रिज्या, और इस बेलन की त्रिज्या कितनी, आर, और ऊंचाई भी स्मॉल आर। इसके बाद में कह रहा है तथा अंतर्गत लंबवृत्तीय शंकु है। अंतर्गत ये लंबवृत्तीय शंकु ऐसे करके बना लिया। ऊंचाई कितनी है, स्मॉल आर, त्रिज्या कितनी है, वो भी स्मॉल आर। तो आधार सभी का समान था। देखिएगा तीनों का आधार क्या है, तीनों का आधार ये वृत्त है कि नहीं, बेलन का भी, अर्धगोले का भी, और ये जो शंकु बना इसका भी। ठीक, तीनों का आधार भी समान हो गया। ऊंचाई कितनी है, अच्छा अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही ये ऊंचाई होगी, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, और बेलन की बात करें तो पहली लाइन में लिखा है समान ऊंचाई के, तो स्मॉल आर अगर त्रिज्या है तो ये भी स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि शंकु अर्धगोले और बेलन के आयतन में 1:2:3 का अनुपात है। इस फिगर को देख के बताइए शंकु का आयतन क्या होगा। आयतन का अनुपात निकालना है ना, शंकु का आयतन क्या होगा, क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, स्मॉल आर ही तो है, 1/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, है कि नहीं। अच्छा अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले में क्या फार्मूला होता है बताओ। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा तीसरा कौन है, बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन क्या है बताओ। बेलन का आयतन का फार्मूला बता दो, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन में एच कितना है, स्मॉल आर है ना, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर क्यूब हो गया। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए शंकु अर्धगोले और बेलन के आयतन में इतने का अनुपात है। तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे, अनुपात। देखो सबसे ऊपर शंकु को रखेंगे, शंकु अर्धगोले तथा
बेलन के आयतन का अनुपात कैसे निकालते बताओ। सबसे ऊपर 1/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, फिर अनुपात का निशान लगा लिया, इसके बाद अर्धगोले को लिख लिया 2/3 पाई आर क्यूब, फिर अनुपात का निशान लगाया, पाई आर क्यूब लिख लिया, फिर क्या करेंगे बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तीनों में, 1 × 3/3 पाई आर क्यूब। ऐसा होता है जब अनुपात आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ याद कर लीजिए। अनुपात के सवाल जब भी ऐसे लगाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 पाई आर क्यूब अनुपात 2 पाई आर क्यूब अनुपात 3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से जैसे हम लोग गुणा कर सकते हैं वैसे भाग भी कर सकते हैं। तो 1 × पाई आर क्यूब अपान पाई आर क्यूब, फिर अनुपात का निशान लगाया 2 पाई आर क्यूब अपान पाई आर क्यूब, अनुपात कितना 3 पाई आर क्यूब अपान पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब सभी से कट जाएगा, आएगा क्या 1/2/3, ठीक। तो सिद्ध हो गया ना, यही सिद्ध करना था, लिख देना यही सिद्ध करना था। अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद क्या ज्ञात करना है। बेलन तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, फिगर को फिर से देखिए। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कलरिंग करना। किस भाग की कलरिंग करना, बाहर इसकी जो वक्राकार सतह होती उसको कलरिंग करना, इस सरफेस को, किस सरफेस को, इस वाले सरफेस को, इसको कलरिंग करना, बेलन हो गया, और इस सरफेस को कलरिंग करना। केवल इतना कलरिंग करना है और ये पूरा कलर हो जाएगा। सिर्फ इतने का ही संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बेलन तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए। दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। चलिए लगा लेते हैं, देखिएगा कैसे लगाएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बताओ। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ होता है प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यही तो होगा कि कुछ और होगा। अच्छा एच कितना है बेलन में बताओ, 2 पाई आर एच भी तो आर ही तो है, प्लस पाई आर स्क्वायर होगा क्या 3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अच्छा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। जो भाग आपको दिख रहा हो कोई भी कोना नहीं छोड़ना है, जगह जगह पे उसको कलर कर देना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे कितना दिख रहा, ये अंदर वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा, ये वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा ना इस आकृति में। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला याद है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ। अच्छा संपूर्ण गोले का, देखो संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं जोड़ा, ये हिस्सा अंदर की तरफ है,
जिसको हम लोग कलरिंग नहीं करेंगे। कलरिंग कितने भाग की होगी, जितना आपको फिगर में दिख रहा है रेड कलर का, तो ये कितना है 2πRh प्लस πr², और ये नीचे 2πr²। सो अर्धगोले का कहाँ पे 2πr², और ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। त्रिज्या के पदों में लिखना था तो वो मैंने ये यहाँ पे त्रिज्या के पदों में ही लिखा, क्योंकि त्रिज्या के बराबर ही तो ऊंचाई है। ठीक, सो ऐसे क्वेश्चन था। काफ़ी टफ था ना कि इजी था? सो फार्मूला बेस्ड था। यदि आपने फार्मूले अच्छे से बेसिक लेवल पे तैयार किए हैं तो ही आप कर पाएंगे। थैंक यू।